हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपना विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। देखते हैं निकल के आता है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स की जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है, इनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज क्या है मेरे यूवर्स के लिए, करंट एनर्जीज। इनर चाइल्ड फियर, ब्रेकिंग बैरियर्स, Mahadev, the divine masculine, be in present moment, karmic partner, 369 manifestation, communication, इमोशनली ब्रोकन। बॉटम है यहाँ पे द जर्नी एक्सपेक्ट ट्रैवल की एनर्जीज। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। गाइड करें यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इनर चाइल्ड फियर, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, ब्रेकिंग बैरियर्स, 3 ऑफ वैंड्स, Mahadev, the divine feminine, the lovers, be in present moment, 2 of wands, karmic partner, 3 of cups, 369, 10 of cups, communication, ace of pentacles, इमोशनली ब्रोकन, पेज ऑफ वैंड्स और बॉटम में यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। आपके पसंद एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि क्रिएटिविटी को बता रहा है। नंबर 1 3 5 6 4 10 11 16 15 13 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त की बॉटम की एनर्जीज में जर्नी और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जो यही बताती है कि आपके पर्सन का दिल बहुत है इस वक्त आपके पास ट्रैवल करके आने का, आपसे मिलने का, कम्युनिकेट करने का। इवन इस पर्सन को आपका अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा, लेकिन इन रिसेंट पास्ट में आप दोनों की नेगेटिव एनर्जीज थी और इवन आपने कुछ कंडीशन इस पर्सन के सामने रख दी है। आपने दीवार खड़ी कर कर रख दी इस रिश्ते में, जो आपके पर्सन को आपके पास आने नहीं दे रही है, ठीक है। इस पर्सन को एनर्जीज में है कि इनको ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं आपको क्या हुआ है, पता नहीं आप इनको इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो, आप इनको एक मिनट भी इनसे अच्छे से बात करने के लिए रेडी नहीं हो। ये वो सब कुछ करेंगे, वो आपकी हर एक इच्छा कंप्लीट करेंगे, आपकी हर एक बात मानेंगे, इवन आप जो बोलोगे वो सब कुछ करेंगे। लेकिन आप इस पर्सन को कुछ टाइम सपोर्ट करो, कुछ टाइम इनसे बात करो। अगर आपको इस रिश्ते में कुछ गुड न्यूज़ चाहिए, कुछ नया अच्छा इस रिश्ते में चाहिए, जैसे कि क्रिएटिविटी है कि ये पर्सन आपके साथ अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, नई दुनिया, ठीक है। तो ये सब कुछ होगा डिवाइन के मर्जी से, क्योंकि इनको बार बार ये एनर्जीज यही फील होती है कि आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है, आपके साथ ही सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, इवन आपका बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इनको आपकी रूड एनर्जीज करंट में बहुत ज़्यादा डरा रही है और 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इवन जितना आप इस पर्सन को करंट में नाराज हो, उससे ज़्यादा रूड और जैसे कि बुरी एनर्जीज इनको थर्ड पार्टी से मिल रही है। थर्ड पार्टी जो कि रोमांटिक है, ठीक है। तो आपके पर्सन उनके अत्याचारों से तो परेशान है, ऊपर से आप जो इस पर्सन को जरा सी पॉजिटिव एनर्जीज नहीं दे पा रहे हो, वैसे आप दोगे क्यों, क्योंकि इस पर्सन ने जो किया है उसके बाद तो कोई भी इस एनर्जीज में जा ही नहीं सकता कि अनकंडीशनली प्यार कर पाए। लेकिन ये पर्सन आपको लिटरली रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि
प्लीज़ आप इनको थोड़ा सा टाइम दो, इनसे मिलो, इनको जैसे कि देखना है आपको, आपकी आवाज़ सुननी है। बहुत टाइम हो चुका है ये पर्सन आपके लिए जैसे कि इरिटेट हो रहे, आपसे मिल नहीं पा रहे, अपने ही सर के बाल खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं, दीवारों पे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और यूनिवर्स से जस्टिस 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 करके चिल्ला रहे हैं कि क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों इनको इनका प्यार वापस नहीं दिया जा रहा, आखिर कब तक ये इंतज़ार करें। बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मान ही रहे हैं कि अगर आप भी नहीं मान रहे हो, थर्ड पार्टी भी नहीं सुधर रही है, शायद ये सिचुएशन कभी बदलेगी नहीं, तो ये जो भी एनर्जीज है शायद मुझे अब ऐसे ही जीना पड़ेगा। अपनी इस सिचुएशन को मानकर ये जीने की कोशिश करते तो है, लेकिन ये अपनी कोशिश में नाकाम हो रहे हैं। ठीक है, बहुत मतलब पता है इनको कि अगर हम प्रेजेंट में जिएंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, अगर हम पास्ट को रिलीज करेंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा, ये सारी बातें इनको पता है, लेकिन ये इसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर जरूर रहे हैं, लेकिन इनसे हो नहीं रहा। बहुत ज्यादा रो रहे हैं सैड एनर्जीज में, आपको मिस कर रहे हैं, अकेले बैठे रहते हैं। इवन थर्ड पार्टी को इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि मतलब थर्ड पार्टी को गुस्से से सोच रहे हैं कि आखिर इसका करना क्या है और कैसे इनको आप दोनों के रिश्ते से निकलवाना है, क्योंकि आपसे सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। और थर्ड पार्टी एक कार्मिक है, कुछ कार्मिक कनेक्शन ही है पास्ट जन्म का, जो इस जन्म में आपके पर्सन भुगत रहे हैं, जो इस जन्म में इनको यूनिवर्स पनिशमेंट दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने मान ही लिया है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि ये पर्सन आपको किसी और के लिए मूव ऑन करे आपसे, लेकिन ऐसे हुआ क्योंकि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, इनको कंट्रोल किया गया, इनको अपने अपने हिसाब से रूल किया गया, अपने हिसाब से इनसे अपनी बातें मनवाई गई और बहुत ज्यादा इनके सामने रोना धोना कर कर इनको डिस्ट्रैक्ट कर लिया आपसे। और ये पर्सन यही सोच रहे कि शायद यही इनके कर्मा थे, इनके साथ तो यही होना था। अगर आप दोनों का रिश्ता सच में एक दूसरे के साथ लिखा होता, अगर आप दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ होती, तो आप दोनों कभी एक दूसरे से अलग होते ही नहीं। ये एनर्जीज इनको करंट में डरा रही है और जैसे कि जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जीने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से आपके पर्सन वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन यस जिस भी जगह पर है, आइसोलेशन में है, अकेले है, इनकी आंखों में पानी है, बहुत ज्यादा उदास है और आपका इंतजार कर रहे हैं कि आपके साइड से इनको कुछ पॉजिटिव एनर्जीज मिले, क्योंकि आप इनको बहुत ज्यादा सख्त मतलब कि रूडली ट्रीट कर रहे हो। आप इस पर्सन को देखना ही नहीं चाह रहे हो करंट में अपनी जिंदगी में। इवन आपके दिल से इस पर्सन को आप माफ नहीं कर पा रहे हो इनकी गलतियों के लिए। तो आखिर ये करे तो करे क्या, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इवन अच्छे एनर्जीज मतलब कि अपने आप को खुश रखने के लिए पर्सन सेलिब्रेशंस कर रहे हैं घर में। आपका फेवरेट कोई सॉन्ग बेडरूम में बहुत ज्यादा जोर जोर से सुनना, इस एनर्जीज में आपके पर्सन जा रहे हैं और आपको विजुअलाइज कर रहे हैं उस एनर्जीज में और रो रहे हैं। ठीक है, जाने अनजाने लेकिन बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 369 टेक्निक इनसे यूज हो रही है जाने अनजाने। ठीक है, सुबह से रात को सोने तक ये पर्सन सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं, तो जाने अनजाने आप भी मैनिफेस्ट हो रहे हो और ये पर्सन भी आपके इस रिश्ते के रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से 100% ये पर्सन कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी है, आपको ऑफर करने के लिए रेडी है। इवन ये पर्सनली आकर आपसे मिलकर आपको सारी बातें क्लियर करेंगे, जो आपको बहुत ज्यादा इस पर्सन को लेकर शिकायतें जो आपकी बढ़ रही है, इस पर्सन को लेकर ब्लेम जो आपके बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन उन सबको क्लियर करेंगे। ठीक है, ये आपका गुस्सा ठंडा करेंगे। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो और आपके पर्सन जैसे कि अपने घर वालों की बातें बहुत ज्यादा सुनते हैं। हो सकता है कि आपका अरेंज मैरिज हो और इनके घर वालों को आप स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं हो, तो इनके घर वालों ने स्टार्टिंग से आपके पर्सन को आपसे दूर करने की प्लानिंग बनाए है। इवन इनको बार बार ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, तू इससे शादी कर, तू इससे शादी कर, मतलब कुछ भी करके आपसे पीछा छुड़वाना है इनके घर वालों को, ये इस एनर्जीज में भी है। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो ये पर्सन जैसे कि डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने घर वालों की मर्जी से। ठीक है, लेकिन दिल इनका मानता ही नहीं है, इनको लगता है कि ये कर्मा ही है, कुछ बुरा कर्मा जो कि इनको भुगतना ही है। अगर आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो तो आप दोनों का रियूनियन 100% होगा। ये एनर्जीज आपके पर्सन को महसूस हो रही है। सैड एनर्जीज में इमोशनली ब्रोकन है, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। इवन आज अभी इसी वक्त भी ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनके हाथ में आपकी कोई पिक है, या तो व्हाट्सएप या किसी सोशल मीडिया पे ये पर्सन आपकी वीडियोज और फोटोज देख रहे हैं, आपकी कोई पुरानी चैट पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिल से इस पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, इंटेंशंस प्योर है, इंटेंशंस में है कि आपको दिल से अपनाना है। इवन डिवाइन से इनको उम्मीद है कि डिवाइन कभी भी आप दोनों के साथ गलत नहीं होने देंगे। आप दोनों का प्यार इतना ट्रू है, इवन अट्रैक्शन एक दूसरे का इतना है कि चाहे कोई कितना भी करे, लेकिन आप दोनों के माइंडसेट किसी और की तरफ फिक्स हो ही नहीं सकते। चाहे कोई कितना भी जबरदस्ती से आपका शादी कोई और करा दे, दोनों का भी, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ सकते। आप दोनों की सोच एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ सकती। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में फील
फील हो रही है, ठीक है। इसी वजह से एनर्जीज में है कि अगर आपका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हो रहा तो इनका फर्ज बनता है कि आपका गुस्सा ठंडा होने तक ये पर्सन इंतजार करे और फिर ये आपसे मिलने के लिए आए, ठीक है। लेकिन एनर्जीज में है ब्रेकिंग बैरियर्स, ये जो भी आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स है, अब ये सारे ऑब्स्टेकल्स ब्रेक कर कर ढेर सारी खुशियां लेकर आपके पर्सन को आपके पास आना है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये जो भी आपके रिश्ते में इस वक्त चल रहा है, आपके पर्सन इन सारी एनर्जी से निकलना चाहते हैं। आपके पर्सन इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। और इनको ये कॉन्फिडेंस भी है कि अगर ये एफर्ट्स लगाएंगे तो यूनिवर्स भी इनको जरूर सपोर्ट करेंगे और इन सारे ऑब्स्टेकल्स से आप निकल जाओगे और आप दोनों का 100% रियूनियन होगा, प्यार के साथ होगा। इवन ये थर्ड पार्टी भी हट जाएगी आप दोनों के रास्ते से, ठीक है। तो ये आपके पर्सन को पता है, इवन इनको डर लग रहा है इस बात का कि इन्होंने हमेशा ही प्यार को खोया है, बचपन से ही अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसे हैं। मतलब कि ओके, हो सकता है कि इनके घर का बड़ा बेटी या बेटा है जिनको लगता है कि हमेशा के इनके घर वाले हमेशा इनके छोटे भाई बहनों से प्यार करते थे, इनसे नहीं करते थे, और हमेशा इनको रूडली ट्रीट किया गया है, बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया है अपने माँ बाप के जरिए। इनको मारपीट ज्यादा होती थी बाकी भाई बहनों से ज्यादा, ठीक है। तो इनके अंदर हमेशा ये डर है कि क्यों इनको प्यार के लिए तरसना पड़ता है और क्यों इनसे कोई प्यार नहीं करता। जिससे भी इस पर्सन को प्यार होता है उसी पर्सन को इनसे दूर किया जाता है। मतलब कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन भले अभी मैरिड है लेकिन आपकी जिंदगी में आने से पहले इस पर्सन की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी भी थी, ठीक है, जिससे आपके पर्सन अटैच थे, जिससे आपके पर्सन दिल से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इनके घर वालों ने इनको उनसे भी शादी करने नहीं दी है और इनका फोर्सफुली किसी और से शादी करा दिया। तो आपके पर्सन का दिल यहाँ पे लगा ही नहीं, और फिर उस नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए अपने आप को, जैसे कि पॉजिटिव एनर्जीज, लव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए इस पर्सन ने जब आपको देखा तो इनको वो एनर्जी, वो प्यार जो इनका पहला प्यार था जो बिछड़ गया था, ये इनको आपके अंदर दिखाई दिया और इस पर्सन ने आपको चुना, ठीक है। तो चाहे जो हो जाए लेकिन अब आपको खोने की एनर्जीज इनके अंदर नहीं है। ये इस एनर्जीज को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते कि आपको इन्होंने खो दिया है, नहीं तो फिर ये जी नहीं पाएंगे। इमोशनली ब्रोकन है, बहुत ज्यादा रो रहे हैं आपके पर्सन, फेस उतरा हुआ है। और जैसे कि शो ऑफ, मतलब अगर आप इनसे कुछ बात कर रहे हो और अगर ये पर्सन आपको एटीट्यूड में कुछ बातें कर रहे हैं तो ये सिर्फ इनका शो ऑफ है कि आप समझ जाओ कि इतनी प्रॉब्लम्स में कभी इस तरह से बात नहीं करते। और अगर आपको यकीन हो रहा है इनकी इन बातों पे तो मतलब आपका प्यार भी अब पहले जैसा नहीं रहा इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। आप इतने आसानी से मान चुके कि ये पर्सन सच में आपको चीट कर सकते हैं और ये सच में कभी आपसे प्यार नहीं करते थे। ये एनर्जीज आपने मान ली, आपके पर्सन को इसी बात का दुख है, बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में है, और आपने इस बात पे भरोसा कर लिया कि ये पर्सन सच में आपसे हमेशा के लिए दूर जा सकते हैं। आप इनसे अभी प्यार नहीं करते, आप बहुत ज्यादा रो रहे हो। इनको इस बात का भी डर लग रहा है कि पता नहीं आपने अपना क्या हाल कर लिया होगा इस वक्त, क्या रो रहे हो, कितना रो रहे हो, खा रहे हो नहीं, अपना ख्याल रख रहे हो नहीं। आपके पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है करंट में। जब ये खाना खाने के लिए भी बैठते हैं तो तब भी इस पर्सन के माइंड में आप ही चलते हो कि आप तो रो रहे हैं, आप तो खाना भी नहीं खा रहे हो, आप तो अपने आप के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, आप खुद का ख्याल रखना भूल चुके हो। तो ये पर्सन कैसे हैप्पी रह सकते हैं, ठीक है। और ये जो एनर्जी आप दोनों के अंदर है, आप दोनों वाइब्रेशनली इतने कनेक्टेड हो कि दोनों को एक दूसरे की एनर्जीज फील हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है, गाइड करिए वैसे जो भी एनर्जीज है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पर्सन इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ भी बात करना चाहेंगे, क्या बात करेंगे। वो आपको कह रहे हैं कि आप डरो मत, आप कंफ्यूज मत रहो। ये पर्सन को भले चाहे कितने भी ऑप्शंस कोई भी दिखा रहा है, आपके पर्सन किसी को नहीं देखेंगे। इस पर्सन के दिलो दिमाग में सिर्फ आप हो। आप अगर इनके इस बड़े धोखे को माफ कर सकते हो जो इन्होंने आपको रिसेंट पास्ट में दिया है, आपके पर्सन कभी भी किसी और रिश्ते में नहीं जाएंगे। ये कभी भी किसी और को चुन नहीं सकते। ये यहाँ से निकल कर सिर्फ और सिर्फ आपके पास आ रहे हैं। ये कह रहे कि ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाने गए थे, लगा था कि बहुत कॉन्फिडेंसली आपको इजीली अपना भी लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इस बात का इनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, डिमोटिवेट है, सैड एनर्जीज में है, फाइनेंशियल भी बहुत ज्यादा वीक है, और इनको और करंट में इनको हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप इनको ठीक होने दीजिए, एक बार ये ठीक हो जाते हैं तो ये सडन आपकी जिंदगी में प्यार के साथ आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपको ठुकराने का, आपके ऊपर गुस्सा करने का, आपके प्यार को छोड़कर किसी और को चुनने का आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पछतावा है। और अभी आपकी सारी इन नेगेटिव एनर्जीज को दूर करके आपको शादी का प्रपोजल करेंगे, या आपसे दिल से शादी करने के लिए अब रेडी है। चाहे जितना भी फैमिली बर्डन हो, आपके पर्सन को अब कोई बर्डन दिखाई नहीं देगा। इनका अपनी किस्मत पे, अपनी डेस्टिनी पे भरोसा था, और अब वो एनर्जी सही
सही होने के लिए आ चुकी है। अब सही टाइम आ चुका है आप दोनों के रिश्ते के रियूनियन का। किस्मत का पहिया आप दोनों के लिए घूम रहा है, ये इनका दिल इनको कह रहा है। इसी वजह से आपके पर्सन को एनर्जीज बार बार फील होती है कि इनको आपके पास अब आना चाहिए, अब आना चाहिए, और ये बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि अगर इन्होंने सोच ही लिया है कि इनको वापस आना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जर्नी ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। गार्ड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में इनके पर्सन इनकी जिंदगी में कब तक एंटर कर सकते हैं प्यार के साथ रियूनियन के लिए, कब तक एंटर कर सकते हैं प्यार के साथ रियूनियन के लिए। इनका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा अगले 2 हफ्ते, और बहुत डिले हुआ तो 4 हफ्ते। 100% डेथ विद रिबर्थ की एनर्जीज है आपके इस रिश्ते में। अब आपके पर्सन रियलाइजेशन से गुजरने के बाद, सब बुरे कर्मा भुगतने के बाद और सबके असली फेसेस देखने के बाद फाइनली इस पर्सन ने आपको चुन लिया है। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज बताते हैं कि 100% आपके पर्सन को इस रिश्ते में अब पॉजिटिव एनर्जीज और सक्सेस चाहिए, आपसे शादी चाहिए। ठीक है, एनर्जीज तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपके पर्सन के थिंग्स इंटेंशंस आपको लेकर पॉजिटिव है। हम ये चेक कर लेते हैं इसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस में आया है ट्रस्ट आपके पर्सन के ऊपर। इवन ये जो एनर्जीज मैंने आपको अभी बताई है, इस एनर्जीज के ऊपर आपको भरोसा करना होगा, और अगर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। आप अपने आप से बात करो, आप यूनिवर्स से पूछो, आप यूनिवर्स से साइंस मांगो, यूनिवर्स आपसे साइंस के जरिए बात करेंगे, जो कि आंसर यस यू होगा। मतलब आप जो भी क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछोगे, जैसे कि अगर मेरा सच में रियूनियन होगा, अगर सच में मेरा प्यार मेरे पास लौटेगा, अगर सच में हम दोनों का शादी होगा, तो हे यूनिवर्स, हे भगवान, मुझे इस टाइम पीरियड में आप कोई साइन मांग सकते हो, जैसे कि मुझे बर्ड दिखाई दे, या तो कोई फीदर दिखाई दे, कोई बटरफ्लाई दिखाई दे, आप कुछ भी बोल सकते हो। और उस टाइम पीरियड में अगर आपको वो चीज़ दिखाई देती है, या तो वो बटरफ्लाई दिखाई देता है, तो 100% उसका आंसर यस है, और आपको दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि बॉटम में यस की एनर्जीज है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस एनर्जीज पे भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है, और अगर आपका भरोसा नहीं हो रहा है तो आपको मेडिटेशन स्टार्ट करने की जरूरत है, जिससे कि आप रिलैक्स फील कर पाओ, थोड़ा बहुत आपकी हीलिंग हो जाए, तब जाके आप एंजल से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।